चलिए बच्चों, देखते हैं आज कक्षा 12 की गणित, जिसका पहला चैप्टर है संबंध। संबंध क्या होता है? संबंध पढ़ने के लिए समुच्चय का ज्ञान होना चाहिए। समुच्चय कक्षा 11 में आपने पढ़ा ही होगा। अब इसको पढ़ने के पहले देखते हैं क्रमिक युग्म क्या होता है। क्रमिक युग्म, जैसे मान लीजिए दो अवयव हैं ए और बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों जोड़े हैं। ये दोनों क्रमिक युग्म तभी हो सकते हैं जब इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव दोनों बराबर होंगे। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी और बी बराबर ए होना चाहिए, तभी ये क्रमिक युग्म कहलाएगा। ठीक, जैसे क्रमिक युग्म में दोनों अवयव आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए डी है और इसका क्रमिक युग्म ई एफ है। अगर दोनों ये क्रमिक युग्म हैं तब हम कह सकते हैं कि ए बराबर होगा ई के और डी बराबर होगा एफ के। ठीक, जैसे एक पेयर है एक्स वाई का, बराबर है -1 और 5 का, तो इसमें x बराबर होगा किसके? -1 के, और y बराबर होगा 5 के, क्योंकि दोनों क्या हैं? आर्डर पेयर हैं, क्रमिक युग्म हैं। ठीक, इसी तरह जैसे अगला मान लीजिए, बताइए इसमें जैसे एक युग्म है एक्स वाई और है इसका ऑर्डर पेयर क्या है ये, तो इसमें x क्या होगा? ये 1 होगा और y क्या होगा? 2 होगा। ठीक, जैसे x+1 एक युग्म है x+1 y और इसका ऑर्डर पेयर क्या है? 0 2। इसमें से अगर हम x और y का मान निकालने के लिए कहा जाए तो x+1 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? -1 और y बराबर क्या है? 2। ठीक, तो ये क्या होता है? क्रमिक युग्म। ठीक, अब देखिए कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। ठीक, कार्तीय गुणन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो सेट है, दो समुच्चय है, जैसे एक ए है जिसके अवयव क्या है? 1 2 3। ठीक, और एक दूसरा सेट है बी जिसके अवयव हैं ए बी सी ये। ठीक, अगर इसका कार्तीय गुणन करना है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी। ठीक, ये इसका मतलब ऐसे पेयर बनाने हैं, ऐसे युग्म बनाने हैं, ऐसे आर्डर पेयर बनाने हैं कि पहला वाला अवयव ए से होना चाहिए और दूसरा वाला अवयव बी समुच्चय से होना चाहिए। ये एक ये बनेगा। इसको लो, इसका पहला अवयव, इसका दूसरा वाला, इसका पहला अवयव अभी इसके तीसरे वाले से। अब इसी तरह इससे दूसरा अवयव उठाते हैं। ठीक, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। ठीक, तो ये ए क्रॉस बी है। ठीक, आगे जैसे मान लीजिए कुछ भी है, ए क्रॉस बी है, अगर इसमें हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका मतलब है कि अब बी का पहला इस क्रॉस का बी का पहला अवयव इसका ए होगा और ये 1 होगा। यानी इस ऑर्डर पेयर के पहले अवयव को हमें समुच्चय बी से लेना पड़ेगा और दूसरा वाला अवयव ए से लेना पड़ेगा। ठीक, तो एक आप सबके साथ करते हैं, ए का 2 के साथ करते हैं, ए का 3 के साथ करते हैं, बी का 1 के साथ करते हैं और बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ। ठीक, और अभी बी का हुआ, अब सी का करते हैं, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। ठीक, इस तरह इसमें भी 1 का बी के साथ हुआ,
1 का बी के साथ, या 1 का ए का साथ होने चाहिए, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, इस तरह 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। इसी तरह इसके अभी क्या होगा, 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। ठीक, ऐसा जो गुणन होता है इसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। ठीक, अब देखिए संबंध क्या होता है। संबंध जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, बहुत से संबंध होते हैं दैनिक जीवन में। जैसे राम मोहन का भाई है, सीता मोहन की बहन है, इस तरह के तमाम रिश्ते के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक, ऐसा ही संबंध गणित में भी कुछ होता है। ठीक, जैसे मोहन सोहन का पिता है, यहाँ पे एक संबंध है। ठीक, जैसे ए बी रेखा, ये ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, ये भी क्या है, एक संबंध है। यक्स वाई से कम है, ये भी क्या है, एक संबंध है। वाई यक्स से विभाज्य है, वाई क्या है, यक्स से विभाज्य है, ये एक संबंध है। त्रिभुज, त्रिभुज कोई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, ये भी एक प्रकार का क्या है, संबंध है। यक्स वाई का वर्ग है। इस तरह के तमाम जो संबंध होते हैं, रिलेशन है, इस सब को संबंध कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए जैसे यक्स के मान लेते हैं, कोई मान है 1 2 3 और वाई के क्या क्या है, वाई के मानते हैं कि 1 3 5 6 9 10, 1 3 5 6 9 10। ठीक, ये दिया है और इसमें एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है कि रिलेशन है कि y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, तो देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन इसका करते हैं तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ करें, 1 का 3 के साथ करें, 1 5 1 6 1 9 1 10 2 1 2 3 2 5 2 6 2 9 2 10 3 1 3 3 3 5 3 6 3 9 3 10। ठीक, जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है एक किसका, ठीक, यक्स क्रॉस वाई का। ठीक, अब ये संबंध निकालते हैं। देखिए यक्स का मान क्या लेना है, 1 लेना है। देखिए यक्स का मान अगर 1 लेते हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, अगर यक्स का मान 1 लेते हैं तो वाई का मान क्या निकलता है, इस संबंध में रखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वाई का मान भी क्या आएगा, 1। ठीक, अब एक्स का मान 2 लेते हैं तो वाई का मान क्या आएगा, 4। एक्स का मान 3 रखते हैं तो वाई का मान क्या आएगा, 9। एक्स का मान 4 नहीं रखेंगे क्योंकि एक्स में कहाँ तक लेना है, सिर्फ 3 तक लेना है। और देखिए अब एक्स का मान 1 लिए, 1 आया, वाई में 1 है। एक्स का मान 2 लिए, वाई में 4 आया, 4 है, इसमें नहीं है। एक्स का मान क्या लिए, 3 लिए, इसमें 9 है, इसमें 9 है। तो देखिए ये इसमें नहीं होगा।
तो ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, केवल 2 रिलेशन बन रहे हैं, 1 का और 3 9 का। ठीक, और देखिए ये 1 1 ये इसमें है, 3 9 ये इसमें है। तो देखिए R सबसेट होता है, R उप समुच्चय होता है किसका, x क्रॉस y का। ठीक, आगे देखते हैं। ये थोड़ा बेसिक जानकारी थी, क्योंकि इस चीज़ों को तो आप इन चीज़ों को तो आपने कक्षा 11 में पढ़ ही लिया होगा। ठीक, जैसे देखिए एक संबंध है, तुम्हें बताना है पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, ऐसे लिखा गया है कि x रिलेटेड y, यानी x y से ऐसे संबंधित है कि x y का वर्ग है। ठीक, अब तुम्हें बताना है इसमें कौन से कथन इस संबंध को, ठीक, इस रिलेशन को कौन सा कथन फॉलो करता है। ठीक, तो ये लिखें 4 रिलेटेड टू। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे है -2 रिलेटेड 4, और आगे क्या है, तीसरा है 3 रिलेटेड 9। तो जो पहले लिखा है वो क्या है, x है, जो बाद में लिखा क्या है, y है। तो क्या है, x क्या है, वर्ग है y का। तो देखिए x वर्ग है y का, इसका वर्ग करिए y का, तो y का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और देखिए इसको देखिए, x वर्ग है y का, नहीं। ठीक, इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, इधर वाला 3 वर्ग है वो 9 का, नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी रिलेशन को, इस संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है, इस संबंध का अनुसरण नहीं कर रहा है। इसकी जगह अगर ऐसे दे दिया जाए 9 रिलेटेड 3, तो ये क्या हो सकता है, ये इस संबंध का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि x क्या है, वर्ग है किसका, 3 का। ठीक, आगे जैसे मान लीजिए कोई x के अवयव दिए हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट है जिसके अवयव दिए हैं 3 6 7 10, 3 6 7 10। ठीक, इसमें एक संबंध है, इस प्रकार परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। क्या है, x से, ये ऐसा रिलेशन है दिया है, x से y विभाज्य है। ठीक, तो बनाइए संबंध। पहला क्या लेना है, x लेना है, तो x से लो, x का अवयव लेंगे 2, तो बताइए x से y विभाज्य है, तो x से 3 विभाज्य है, तो दूसरा y 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि 3 इससे विभाज्य नहीं होगा 2 से। 2 के साथ 6 ले सकते हैं क्योंकि x से y विभाज्य, देखिए 2 से 6 विभाज्य है। और क्या ले सकते हैं, 2 के साथ 10 को ले सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, विभाज्य है। आगे देखिए क्या लेंगे, आगे 3 के साथ हम 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 से 3 क्या है, विभाज्य है। आगे देखिए 3 के साथ 6 ले सकते हैं क्योंकि ये भी क्या करता है, इसको विभाजित करता है। आगे 7 और 10 नहीं लेंगे क्योंकि 3 7 और 10 को विभाजित नहीं करता है। आगे देखते हैं 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 ऐसा इसमें कोई अवयव नहीं है जिसको 4 विभाजित करता हो। आगे देखिए 5 और 10, एक पेयर ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, इतने संबंध बनेंगे। ठीक, जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को, इस संबंध का अनुसरण करने वाले इतने क्रमिक युग्म, इतने जोड़े बनेंगे। ठीक, जैसे एक रिलेशन दिया है, हमें बताना है कि इस रिलेशन का अनुसरण कौन कौन से कथन कर रहे हैं। ठीक, वास्तविक संख्याओं का ये संबंध है, संबंध वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R है। देखिए
संबंध जो है वास्तविक संख्याओं में है, वास्तविक संख्याओं में संबंध है। ठीक, देखो रिलेशन क्या दिया है इसमें, x रिलेटेड y ऐसे है कि 2x + 3y = 4। ठीक, ये संबंध दिया है। ठीक, अब देखिए पहला इसमें क्या दिया है, 0 रिलेटेड 1। इसका मतलब इधर क्या है x, इधर क्या है y। तो देखिए x का मान 0 रखिए, क्या y का मान 1 आ रहा है। x का मान अगर हम कहीं देखिए ये दिखा है x + 3y = 4। हम x का मान 0 रखते हैं, अगर इधर y 1 आ जाएगा तभी तो संबंध का अनुसरण कर रहा है। तो इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इधर प्लस क्या बचेगा 3y = 4। तो y बराबर क्या होगा 4/3। तो देखिए क्या y में ये चीज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अतः ये इस संबंध का अनुसरण नहीं कर रहा है, दिए गए रिलेशन को ये को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अगला जैसे दिया है, दूसरा दिया है 1 रिलेटेड 2/3। ठीक, यानी x का मान 1 रखने से क्या हमें y का मान 2/3 मिलता है। चलिए रखते हैं 2x 3y = 4। x का मान हम 1 रखेंगे, तो x का मान 1 रखो, 1 रखेंगे प्लस 3y = 4। तो क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 3y = 2 बचेगा, तो y = 2/3। देखिए 2/3 आ गया। तो ठीक, तो दिए गए रिलेशन का अनुसरण ये करता है। अगला क्या है, तीसरा वाला है, जैसे अगर हम x का मान 2/3 रखें तो क्या y का मान 1 आ जाएगा। देखते हैं x का मान क्या रखना है, हमें 2/3 रखना है। ठीक है, तो इसमें रखते हैं 2x + 3 = 4। दिए गए रिलेशन में हम इसको रखते हैं, तो x बराबर रखो, तो 2 गुणे x का मान क्या है 2/3 प्लस 3y = 4। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 3y = 4। तो 3y = 4, ये उधर जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या होगा 4 3 12, 12 - 4/3। तो क्या आ जाएगा ये 3y बराबर 12 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 8/3। तो y बराबर क्या आया 8/9। देखिए कि 8/9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अतः दिया गया रिलेशन इसको संबंध परिभाषित नहीं कर रहा है ये। ठीक, तो आशा करता हूँ रिलेशन का ये जो टॉपिक बताया गया कुछ समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए बस मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, इन चीज़ों को तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा ही होगा, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसको। अब इसमें क्या है, संबंध का डोमेन और परिसर क्या होता है। देखो डोमेन क्या होता है, ठीक, डोमेन क्या होता है। ठीक ठीक, तो डोमेन किसको बोलते हैं, जब कोई संबंध होता है। ठीक, जैसे अभी हमने कोई R रिलेशन निकाला था। ठीक, इस तरह क्रमिक योग में निकले थे। ठीक, तो जो पहला वाला अवयव होता है उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक, और जो दूसरा वाला अवयव होता है उसको बोलते हैं क्या, रेंज। ठीक, पहले वाले अवयव को डोमेन और दूसरे वाले अवयव को रेंज बोलते हैं। ठीक, लेकिन उन्हीं अवयवों को हम डोमेन और रेंज में लेंगे जो रिलेशन में होंगे, समुच्चय में नहीं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि जितने समुच्चय में अवयव हों सभी डोमेन अथवा रेंज में हों। ठीक, जैसे देखिए जैसे एक सेट दिया है। ठीक, जैसे एक सेट दिया है, समुच्चय दिया है, ये दिया है 3 4 5।
एक दूसरा समुच्चय दिया है ए बी सी, ठीक। तो अगर हम रिलेशन बनाएं तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इसमें ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, पहले से पहला अवयव दूसरे से दूसरा, 3 एक 3 बी 3 सी 4 ए 4 बी 4 सी 5 ए 5 बी 5 सी, ठीक। देखिए तो क्या निकालना है हमें, डोमेन और रेंज। तो देखिए रिलेशन, ठीक, ये दोनों क्या, ये रिलेशन ही है, ए क्रॉस बी, ठीक। तो देखिए डोमेन पहला वाला जो पहला है, तो इसमें दोहरा गया है ना, तो दोहराने के वो जो होता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 ये क्या होगा, डोमेन, और दूसरा वाला अवयव ए बी सी ये क्या होगा, रेंज होगा, ठीक। अभी तो इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ था, ठीक। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई भी रिलेशन देता है, देखते हैं अगला कोई, जैसे कोई ये दिया है, रिलेशन दिया है, ठीक। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे -2 1 -1 0 0 -1, ठीक। इसमें डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो जो पहला अवयव है ये क्या है, डोमेन, तो इसको सेट के रूप में लिखते हैं, -1 0 1 0 -1, ठीक। तो जो पहला वाला अवयव है डोमेन, और जो दूसरा वाला अवयव है वो क्या है, रेंज है, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे देखिए एक हमें डोमेन और रेंज बताना है। एक रिलेशन है किसमें, नेचुरल नंबर से नेचुरल, यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही एक संबंध है, ठीक। क्या दिया है, रिलेशन 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक। अगर ऐसे लिखते हैं आर इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम फलन उल्टा। अगर आर इनवर्स लिख देता है तो क्या हो जाता है, इसके अवयव क्या होते हैं, आपस में पलट जाते हैं। जैसे ये है 2 3 था तो क्या हो जाएगा 3 2, और ये क्या हो जाएगा 4 3, और ये क्या हो जाएगा 5 4, और ये 6 5, ठीक। तो अगर इसका डोमेन निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका डोमेन पहला अवयव 2 3 4 5, और इसका अगर रेंज निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3 4 5 6, ठीक। इसी तरह अगर इसका डोमेन निकालेंगे तो अलग निकलेगा, इसका डोमेन निकलेगा क्या 3 4 5 6, अगर इसका रेंज निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 3 4 5, ठीक। तो क्या होता है, देखिए रेंज आर का डोमेन किसके, आर इनवर्स के। इसी तरह डोमेन आर बराबर होता है किसके, रेंज आर इनवर्स के, ठीक। ये आगे देखिए,
जैसे देखिए एक रिलेशन है, एक पेयर दिया है, x कैसे है 3y के बराबर है, ठीक। जहाँ x y 7 से कम धन पूर्णांक है, जहाँ x और y 7 से कम पूर्णांक है, ठीक। तो इसमें निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब हम रिलेशन निकालेंगे तभी हम उसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। इसका हमें क्या बताना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए हमें सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन निकालते हैं, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि इधर y का मान 1 रखते हैं, तब सही रहेगा, तो x का मान प्राप्त होता जाएगा। तो अगर x का मान देखो, x और y दोनों 7 से कम पूर्णांक हैं, ठीक। 7 से कम, एक चीज़ और लिख ली, 7 से कम यहाँ पे धन पूर्णांक, नहीं तो 7 से कम तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, ठीक। तो 7 से कम धन पूर्णांक लेना है, तो 1 से शुरू करते हैं। भाई 0 तो होगा नहीं, क्योंकि वो धन पूर्णांक से शुरू करते हैं। 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं, ठीक। अगर हम x y 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं, ठीक। तो देखिए अगर x का मान y का मान 1 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 3, और अगर x का मान y का मान अगर 2 लेंगे तो कितना निकलेगा, y का मान 2 लेंगे तो x का मान 2 तिहाई 6 निकलेगा। इसी तरह अगर y का मान 3 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 3 तिहाई 9, और अगर x का मान y का मान अगर 4 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 4 तिहाई 12। इसी तरह अगर y का मान 5 लेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 5 तिहाई 15। इसी तरह अगर इसका मान 6 लेंगे तो क्या निकलेगा 6 त्रिक x का मान 6 त्रिक 18, ठीक। केवल इतने होंगे, ठीक, क्योंकि 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होंगे, ठीक। तो ये 7 से कम है, 7 को तो लेंगे नहीं, ये तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है क्या, डोमेन बताना है और क्या बताना है, रेंज बताना है। तो इसका जो पहला अवयव होता है वो क्या होता है, डोमेन, और जो दूसरा अवयव है वो क्या है, रेंज, ठीक। ठीक, तो देखिए ये चीज़ बनेगा। तो इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें क्या कहा है, x y 7 से कम पूर्णांक है, तो ठीक 7 से कम तक देखो, 7 से कम तक कहाँ, यहाँ तक है 7 से कम तक। इसके आगे वाले क्या है, 7 से ज़्यादा भी हो जाएगा ना, क्योंकि देखो y का मान तो 7 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन x का मान भी 7 से ज़्यादा हो जाएगा ना। और इसमें क्या कहा है, x का मान, x और y दोनों 7 से क्या है, कम है, ठीक। तो हमें यहाँ तक का लेना है, ठीक। तो देखिए इसमें हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन पहला अवयव क्या है इसका 3 और दूसरा क्या है 6, डोमेन हो जाएगा। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, दूसरा अवयव क्या है इसका 1 और 2, ठीक, ये चीज़। तो अभी ये आपके रिलेशन और संबंध पढ़ने के लिए बेसिक जानकारी थी, ठीक। इसको तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा ही होगा। अब इसके आगे शुरू करते हैं कक्षा 12 में जो NCERT बुक चलती है, यूपी बोर्ड की NCERT, उसकी एक्सरसाइज को हल करवाया जाएगा। अगले लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं।